नमस्कार। मैं अशोक बिश्नोई डॉक्टर राजेंद्र मुनि बीएड कॉलेज माउंट आबू सिरोही का छात्र हूँ। मैं अपने पेडागोजी सब्जेक्ट जीव विज्ञान के बारे में आज एक उद्देश्य उसके बारे में बताना चाहूँगा। जो उद्देश्य है वो है भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोतों को देखा जाए तो भोजन में अनेक प्रकार के स्रोत होते हैं। सर्वप्रथम लेते हैं नंबर 1 अनाज। अनाज से हमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। अनाज से ही आज हम खाते हैं, पीते हैं, जीवित रहते हैं। जो भी पशु पक्षी, जो भी संजीव है वो भोजन का सेवन करता है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं अनाज के बारे में, जिसमें देखा जाए तो अनाज चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का आदि अनाज के अनेक प्रकार के उदाहरण हैं। इनसे हमें अनेक प्रकार की ऊर्जाएं मिलती हैं, जिनसे हम अनेक प्रकार के कार्य कर पाते हैं। और नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 2 दालें। दालें भोजन का मुख्य स्रोत होती हैं। दालों से हमें प्रोटीन मिलती है। दालों से हमें प्रोटीन मिलती है और देखा जाए तो दालें अनेक प्रकार की होती हैं। दालें मसूर की दाल, चने की दाल, अनेक प्रकार की दालें होती हैं जिनसे हमें प्रोटीन की मात्रा प्राप्त होती है और जिनसे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। और नंबर 3 भोजन के स्रोत नंबर 3 की बात करते हैं। भोजन के स्रोत सब्जियां लेते हैं। जैसे सब्जियां हमें पेड़ पौधों के फल, फूल, जड़, तने, पत्ती आदि से सब्जियां प्राप्त होती हैं, जिससे हम खाते हैं और ऊर्जाएं प्राप्त करते हैं। देखा जाए तो सब्जियों के उदाहरण जैसे प्याज, आलू, टमाटर आदि होते हैं। और आगे नंबर 4 पे बात करते हैं। जैसे हमें पेय पदार्थ होते हैं कुछ जो हमें शरीर में स्फूर्ति लाते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी, जो हमें मतलब एक बार शरीर को स्फूर्ति लाते हैं। और नंबर 5 पे बात करते हैं मसाले। मसाले जैसे हम भोजन करते हैं उनमें स्वाद स्वाद का अनुभव कराते हैं। मसाले भी अनेक प्रकार के होते हैं। देखा जाए तो मसालों में हल्दी है, जीरा है, हींग है आदि, जो भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार आगे जैसे कुछ तेलीय पदार्थ होते हैं जो हमें भोजन के रूप में हमें उपयोग करते हैं। तेलीय पदार्थों में देखा जाए तो जैसे सरसों है, सरसों से हम सरसों का तेल प्राप्त करते हैं। और अरंडी का तेल, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, इसी प्रकार अनेक प्रकार के पेड़ पौधों से अनेक प्रकार के तेल हमें प्राप्त होते हैं, जिनसे हम इनका उपयोग हमारे भोजन में उपयोग में करते हैं और जिनसे हमें अनेक प्रकार की ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं और वसा की आपूर्ति होती है। और आगे देखा जाए तो भोजन का मुख्य स्रोत एक शर्करा भी होता है। शर्कराएं अनेक प्रकार की होती हैं। जैसे एक शर्करा जैसे हमें माना जाए तो गन्ने से भी प्राप्त होती है। गन्ने से शर्करा प्राप्त होती है जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और उसी प्रकार अनेक प्रकार की शर्कराएं हमारे शरीर में पाई जाती है और उनकी आवश्यकता पेड़ पौधों आदि से होती रहती है समय समय पर। आगे देखा जाए तो फल जो हमारे भोजन का और एक मुख्य स्रोत है, जिनसे अनेक प्रकार की ऊर्जाएं प्राप्त होती है, अनेक प्रकार के पोषक तत्व उनमें पाए जाते हैं। और फलों में से हमें जैसे फलों के उदाहरण माना जाए तो फलों में आम, अंगूर, अनार आदि पाए जाते हैं, जिनसे हमें अनेक प्रकार की ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं और जिनसे हम शरीर में अनेक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होने से हम अनेक प्रकार के कार्य, अनेक प्रकार की
गतिविधियाँ सब कुछ हम ऊर्जा से ही प्राप्त कर पाते हैं और जो हमें भोजन से प्राप्त होती हैं। फिर जैसे फलों में देख लिया हमने, इसी प्रकार हमें भोजन के कुछ मुख्य स्रोत मैंने अभी बताए आपको, और अनेक प्रकार के स्रोत होते हैं जिनकी गणना हम कर ही नहीं सकते, जिनसे हमें फलों, दालों, अनाजों आदि से प्राप्त होती रहती हैं। नमस्कार, धन्यवाद।